अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ओम भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्मांडच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 215 में हमने देखा, यानी कि बुरे गलत करने के लिए तीसरे मन का स्वामित्व, यह श्री मायावी शक्ति, इनकी 7 शक्तियां इनके पास होता है। तीसरा मन यह हर एक मानव को बुरे कर्म करने के लिए प्रवृत्त करता है। इसके अलावा उनके पास और दूसरा कोई भी कार्य नहीं है। अब भाग 216। श्री मायावी शक्ति, इनके पहले की जो 7 शक्तियां होती है उनके पास ऊपर के अनुसार कार्य है और हर एक शक्ति के नाम क्रम में इसके अनुसार है। 1 नम, 2 रभ, 3 चम, 4 मन, 5 भर, 6 नर और 7 रथ। श्री मायावी शक्ति, इनकी श्री पाताल यहाँ जो 7 शक्तियां कार्य कर रही है उनके नाम क्रम में 1 सप्त, 2 नब्त, 3 लुप्त, 4 कुल्प, 5 मुस्त, 6 पुस्त और 7 नुस्त। ब्रह्मांड में के हर एक मानव की 9 आत्माएं और 1 प्राण, ये श्री पाताल, यहाँ श्री यमराज इनके पास प्रायश्चित भुगतने के लिए जाते हैं। श्री परमेश्वरी शक्ति, इनकी 7 शक्ति, ये श्री पाताल यहाँ श्री जालंधरनाथ इस नाम से ब्रह्मांड में के हर एक मानव को कौन सा प्रायश्चित देना है वो निश्चित करते हैं। उनका इस अनुसार कार्य है और ये 7 शक्तियां श्री पाताल यहाँ श्री जालंधरनाथ इनके नाम से सब कारोबार कार्य संभालते हैं। उनके क्रम में नाम 1 सौन, 2 नौर, 3 पौर, 4 मोर, 5 हौर, 6 गौर और 7 लौर। श्री 10 जनवरी 97 शुक्रवार। ब्रह्मांड में के हर एक मानव का उसके मृत्यु के बाद उसके बुरे कर्म का, पापों का फल भुगतने के लिए और उसका प्रायश्चित लेने के लिए वो श्री पाताल यहाँ जाता है। उसके 7 जन्मों के पापों का फल भुगत कर होने के बाद उस मानव की 9 आत्माएं और 1 प्राण, यानी कि वो मानव ये उसके 7 जन्मों में जितने अच्छे कर्म पुण्य किए हैं उसका फल भुगतने के लिए वो श्री बैकुंठ यहाँ जाता है। ब्रह्मांड में के हर एक मानव उसके 7 जन्म पूरे होने के बाद श्री पाताल यहाँ जाकर प्रायश्चित भुगतता है। बाद में श्री बैकुंठ यहाँ जाकर अच्छे कर्म के फल भुगतता है और उसके बाद उस मानव की 9 आत्माएं और 1 प्राण, ये श्री बैकुंठ यहाँ से निकलने के बाद उनकी सब आत्माएं और प्राण, ये ब्रह्मांड में कुल 34 पृथ्वियां है, उसमें से सबसे ऊपरी छोर पर की
यानी कि ब्रह्मांड में की ऊपरी छोर की जो 1 नंबर की पृथ्वी यानी कि नीचे के मूल तल से ऊपरी छोर की 12 नंबर की पृथ्वी है, उस पृथ्वी के ऊपर स्त्री मानव होते हैं। वहां जाकर वो 9 आत्माएं और 1 प्राण ये कुछ निश्चित काल पूरी विश्रांति निवास करते हैं। ब्रह्मांड में की सबसे ऊपरी छोर पर की 12 नंबर की पृथ्वी है। उस पृथ्वी के ऊपर उस मानव की 9 आत्माएं और 1 प्राण जाते हैं और वहां सब स्त्री यानी स्त्री राज्य होने की वजह से वो मानव यानी उसकी आत्माएं और प्राण ये स्त्री ये नया जन्म लेते हैं। वहां की 12 नंबर के पृथ्वी पर कुल 5 बार स्त्री ये जन्म लेते हैं और वहां उनके 5 जन्म पूरे होने के बाद उसकी सब आत्माएं और प्राण ये श्री पाताल और उसके बाद श्री वैकुंठ यहाँ 5 जन्मों का पाप और पुण्य का हिसाब देने के लिए जाते हैं। श्री वैकुंठ यहाँ से उस मानव की 9 आत्माएं और 1 प्राण ये वहां से फिर से निकलने के बाद 12 नंबर की पृथ्वी के नीचे की जो 11 नंबर की पृथ्वी है उस पृथ्वी पर आते हैं। वहां आकर फिर से 7 बार जन्म लेते हैं। वहां 7 जन्म पूरे होने के बाद फिर से वो आत्माएं और प्राण श्री पाताल और श्री वैकुंठ यहाँ जाते हैं, अपना पाप और पुण्य का हिसाब पूरा करते हैं। श्री वैकुंठ यहाँ से उस मानव की 9 आत्माएं और प्राण फिर से निकलने के बाद ऊपरी छोर की जो 11 नंबर की पृथ्वी है उस पृथ्वी के नीचे जो 10 नंबर की पृथ्वी है उस पृथ्वी पर आते हैं। वहां फिर से कुल 5 बार जन्म लेते हैं। उनके 5 जन्म पूरे होने के बाद फिर से श्री पाताल और श्री वैकुंठ यहाँ जाकर पाप और पुण्य का हिसाब पूरा करते हैं। श्री वैकुंठ यहाँ से उस मानव की आत्माएं और प्राण ये फिर से निकलने के बाद ऊपरी छोर पर की 10 नंबर की पृथ्वी है उसके नीचे की 9 नंबर की पृथ्वी पर वो आते हैं और 9 नंबर की पृथ्वी पर कुल 7 बार जन्म लेते हैं। उसके 7 जन्म पूरे होने के बाद फिर से वो आत्माएं और प्राण श्री पाताल और श्री वैकुंठ यहाँ जाकर हिसाब पूरा करते हैं। श्री वैकुंठ यहाँ से उस मानव की 9 आत्माएं और 1 प्राण ये फिर से निकलने के बाद ऊपरी छोर पर की जो 9 नंबर की पृथ्वी है उसके नीचे की जो 8 नंबर की पृथ्वी है उस पृथ्वी पर आत्माएं और प्राण ये आते हैं और वहां फिर से 7 बार जन्म लेते हैं। वहां के 7 जन्म पूरे होने के बाद फिर से उसकी आत्माएं और प्राण ये श्री पाताल और श्री वैकुंठ यहाँ जाते हैं और उनका 7 जन्मों का पाप और पुण्य का हिसाब पूरा देते हैं करते हैं। श्री वैकुंठ यहाँ से उस मानव की 9 आत्माएं और 1 प्राण ये फिर से निकलने के बाद ऊपरी छोर पर की जो 8 नंबर की पृथ्वी है उसके नीचे की 7 नंबर की पृथ्वी यानी कि अपने पृथ्वी पर आकर फिर से कुल 7 बार जन्म लेते हैं। अपने यानी कि 7 नंबर की पृथ्वी पर के स्वर्ग में के उनके 7 जन्म पूरे होने के बाद फिर से श्री पाताल और श्री वैकुंठ यहाँ जाते हैं और अपने पाप और पुण्य का हिसाब पूरा करते हैं देते हैं। श्री वैकुंठ यहाँ से उस मानव की 9 आत्माएं और 1 प्राण ये फिर से निकलने के बाद अपने यानी कि 7 नंबर के पृथ्वी के सूर्य के पास की जो क्षितिज सीधे एक रेखा में पास पास कुल 10 पृथ्वियां होती है उसमें से पहले यानी कि 1 नंबर की पृथ्वी पर जाकर वहां सिर्फ 1 ही जन्म लेते हैं। वो जन्म पूरा होने के बाद में तुरंत श्री पाताल और श्री वैकुंठ यहाँ जाते हैं
और अपना हिसाब पूरा करके तुरंत श्री वैकुंठ यहाँ से निकलने के बाद वहाँ की 2 नंबर की पृथ्वी पर, बाद में 3 नंबर की पृथ्वी पर, इस अनुसार हर एक पृथ्वी पर सिर्फ एक ही जन्म पूरा करते हैं। और हर एक पृथ्वी पर का जन्म ये पूरा होने के बाद तुरंत ही श्री पाताल और श्री वैकुंठ यहाँ जाते हैं। इस अनुसार वहाँ की एक रेखा में जो 10 पृथ्वियाँ हैं और उस मानव की 9 आत्माएं और 1 प्राण, या हर एक पृथ्वी पर एक जन्म पूरा करके हर एक जन्म पूरा होने के बाद श्री पाताल और श्री वैकुंठ यहाँ जाकर अपना पाप और पुण्य का हिसाब पूरा करते हैं। वहाँ की ये 10 पृथ्वी पर एक जन्म, इस अनुसार उस मानव की 9 आत्माएं और 1 प्राण, ये कुल 10 पृथ्वी पर के 10 जन्म ये पूरे करते हैं। वो 10 बार श्री पाताल और श्री वैकुंठ यहाँ जाकर अपना हिसाब पूरा करते हैं। एक पृथ्वी पर का जन्म ये पूरा हो गया, उसके बाद तुरंत ही श्री पाताल और श्री वैकुंठ, दूसरे पृथ्वी पर एक जन्म पूरा हुआ कि तुरंत ही श्री पाताल और श्री वैकुंठ, तुरंत ही तीसरे पृथ्वी पर का एक जन्म पूरा हुआ कि तुरंत श्री पाताल और श्री वैकुंठ। इस अनुसार वहाँ के 10 पृथ्वी पर के ऊपर कुल 10 जन्म ये पूरे करने पड़ते हैं। वो आत्माएं और प्राण इस अनुसार 10 जन्म पूरे करते हैं। धन्यवाद। अगले यानी भाग 217 में हम देखेंगे श्री वैकुंठ यहाँ से उस मानव की 9 आत्माएं और 1 प्राण ये वहाँ से निकलने के बाद वो आत्माएं और प्राण ये फिर से अपने यानी कि ऊपरी छोर से नीचे की 7 नंबर की पृथ्वी पर, अपने पृथ्वी पर आते हैं और अपने पृथ्वी पर फिर से 7 जन्म लेते हैं। 7 जन्म पूरे होने के बाद वो फिर से श्री पाताल और श्री वैकुंठ यहाँ जाकर अपना हिसाब पूरा करते हैं। श्री वैकुंठ यहाँ से उस मानव की आत्माएं और प्राण निकलने के बाद अपने पृथ्वी के सूर्य के पास के क्षितिज सीधे एक रेखा में कुल 12 पृथ्वियां होती है। उन 12 पृथ्वियों के पहले पृथ्वी पर जाते हैं और वहां 7 जन्म लेते हैं। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष येऊनी अवतार